नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। आइए आपको कराते हैं आज की ताजा खबरों से रूबरू। रोशनाबाद सीएमओ ऑफिस में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन हरिद्वार की समस्त कर्मचारियों द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 7वें दिन भी कार्य बहिष्कार किया गया, जिसमें समस्त कर्मचारी द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका प्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार भी सिर्फ शासन प्रशासन होगा। आज हम सब यहाँ पर हम सब लोग हमारे एनएचएम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सुनील भंडारी जी के आह्वान पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये धरना हमारा पिछले 7 तारीख से लगातार निर्बाध रूप से चल रहा है। इसमें सभी लोग सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं। हमारी सरकार से पिछले 2 वर्षों से वार्ता चल रही है, जिसमें सरकार हमारी पीड़ा को समझ रही है, परंतु कभी कोविड आ जाता है, कभी सरकार के सत्र आ जाते हैं, कभी कुछ और समस्या आ जाती हैं, जिस वजह से सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है। कोविड में भी हमारे एनएचएम के सभी साथियों ने दिन रात मेहनत करी है। ये मातृशक्ति महिला शक्ति है, जिन्होंने सारे टीकाकरण का प्रोग्राम, होम क्वारंटीन का प्रोग्राम, उसके अलावा होम आइसोलेशन का प्रोग्राम, उसके अलावा घर घर जाकर रोगियों की दवाइयों की व्यवस्था करनी, जितना भी स्वास्थ्य विभाग का काम है वो हमारी इस महिला शक्ति ने किया। इसके अलावा जो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो भी सूचकांक आज प्रदेश स्तर पर दिखाए जा रहे हैं वो सब हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ही किए गए हैं, जिसको मात्र 8,000 रुपये दे करके उसका शोषण किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथी जो पिछले 10-10 साल से लगे हुए हैं, जिस समय वो लगे थे उस समय उनकी जो तनख्वाह थी, उस समय सिलेंडर 400 रुपये का था, पेट्रोल 54 रुपये था, दालें 60-70 रुपये किलो थी, सब्जी 20-30 रुपये की आती थी। आज वही महंगाई सरकार ने अपने खर्चे बढ़ाने के लिए पेट्रोल बढ़ा दिया, सब्जियां बढ़ा दी, दालें बढ़ा दी, सभी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, परंतु एक एनएचएम कर्मचारी का दर्द नहीं सुन रही। सरकार को पता है, सुन रही है, पर मूक दर्शक बनी हुई है। और आज का आक्रोश हमारे साथियों का कहना है कि जिस प्रकार हमारे साथ पिछली हरीश रावत सरकार ने गद्दारी करी थी और हमने उन्हें उनका अंजाम दिखा दिया था, अगर ये भाजपा सरकार ने भी हमारे साथ गद्दारी करी या हमारी अवहेलना करी तो हम इस सरकार को भी जड़ से उखेड़ फेंकेंगे। आपकी बातचीत मुख्यमंत्री स्तर पर चल रही थी, पर सरकार द्वारा सिर्फ हमारे संगठन को बरगलाकर इधर उधर घुमाया जा रहा है। वह सरकार की जो लाल फीताशाही है उसमें हमारा काम फंस के रह जाता है, क्योंकि मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की जितनी आईएएस लॉबी है ये नहीं सुनती है। सरकार का उन पर कोई कमांड नहीं है कि वो हमारी जायज मांगों को लेकर उनसे कहे और हमारा काम करवाएं। तो अभी तक सामने नहीं आई। हमारी मुख्य 2 सूत्रीय मांगे अब सरकार से चल रही है, जिसमें पहली मांग है कि हरियाणा सरकार की तर्ज पर, जब ये काम हरियाणा में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, हिमाचल में हो सकता है, अन्य जिलों में हो सकता है, अन्य प्रदेशों में हो सकता है, तो हमारे उत्तराखंड में ही क्यों नहीं हो सकता। तो हमारी सिर्फ 2 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें हरियाणा सरकार की दर्ज पर हमें ग्रेड पे वेतनमान दिया जाए। ये धरना पर कितने दिन से बैठे हैं और क्या आपकी मांग है? सर, हम लोग 7 तारीख से बैठे हैं। आज हमें यहाँ पे 7 दिन हुए हैं, 13 तारीख में। और हमारी, जैसे सर ने बताया, 2 सूत्रीय मांगे हैं। हरियाणा की तर्ज पे हमें एक्सकेडर और जो हर स्टेट में हो रहा था वो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रहा है, हमारी ये मांगे। और आउटसोर्स बंद करो, आउटसोर्स ये ठेका प्रथा है, इससे बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। 2 दिन पहले कुछ बात हो रही थी, कुछ चर्चाएं चल रही थी मंत्रियों से, उसमें क्या रहा? सर, बातचीत चलती रहती है और आश्वासन मिलते रहते हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसका कारण अभी सरकार को ही पता होगा, ये हम लोग को भी नहीं पता है, लेकिन बस आश्वासन आश्वासन आश्वासन। अगर आपकी मांगे ये पूरी नहीं होती है तो आपका फिर अगला क्या कदम है? अगर हमारी आज बातचीत होनी, अगर नहीं हो पाई तो फिर हमारा उग्र आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए तो कैसे भी हो सकता है हम अनशन पे भी चले जाएं, आमरण अनशन पे भी चले जाएं। उग्र हम अभी हम लोग शांत तरीके से करें, लेकिन आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।